हेलो दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। आपके सामने ये जो वीडियो अपलोड किया पेश किया जा रहा है, इसमें एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसकी फ़हरिस्त के साथ मैं आपके सामने पेश हुआ हूं। अक्सर साथियों का ये सवाल है और कन्फ्यूज़न है कि सवालात बने तो कहाँ से बने थे, और ख़ास करके 9th 10th और 11th 12th के सवालात कहाँ से बन के आए थे। 6 to 8 के भी आप इस ध्यान में रखिए कहाँ से सवालात बन के आए थे। मैं आपके सामने एनसीईआरटी की जो किताब है उसका फ्रंट पेज, उसके बाद उस फ्रंट पेज के बाद जो फ़हरिस्त है उसको मैं लेकर आया हूँ, ताकि एक एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता सकूँ। और अगर आप TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कौन सी किताबें बहुत कारआमद होंगी और कहाँ से पढ़ने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आसानी के साथ अपने सवालात के जवाब दे सकते हैं। देखिए, एनसीईआरटी किताब को पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि, और बीपीएससी जो सॉरी बिहार स्टेट की जो किताब है उर्दू की, उसको पढ़ने का फ़ायदा एक ये है कि अगर आपके सवालात गलत आते हैं, सवालात गलत मतलब कि अगर आपका ऑप्शन गलत आता है, लगता है कि नहीं इसका जवाब ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप अगर इन किताबों का हवाला देते हैं तो बोर्ड या आयोग फ़ौरन उसको कबूल करेगा। हाँ, किसी ऐसे मुसन्निफ़ या अभी वो मुसन्निफ़ अभी उरूज की दहलीज पे कदम रख रहा है, अगर उसकी आप किताब बतौर दलील पेश करते हैं तो शायद उसको काबिल कबूल ना माना जाए। या हम क्या है कि यूट्यूब के ज़रिए चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन वो यूट्यूबर कहाँ से चीज़ों को हमें दे रहा है, जो कंटेंट उर्दू का दे रहा है, मवाद जो उर्दू का फराहम करा रहा है, वो किन किताबों से हमारे पास कंटेंट लेकर आ रहा है, वो हवाला नहीं देता है, रेफरेंस नहीं देता है। लेकिन आपके सामने जो मैं पूरा कंटेंट पेश करूँगा, टोटल एनसीईआरटी किताब से पेश करूँगा, और उसके साथ साथ आखिर में मैं हवाला भी, जो एक वीडियो बनाया गया, इस वीडियो में किन शुअरा को या किन गज़ल के शुअरा को या नज़्म के शुअरा को या अफ़साने के या नावल के जो भी मुसन्निफ़ीन होंगे, जैसे प्रेमचंद मिसाल के तौर पे, तो अब एनसीईआरटी की किताब के हवाले से मैंने प्रेमचंद को बनाया। अब बाकायदा हवाला दे दूँगा, ये जो भी कंटेंट है एनसीईआरटी की इन किताब में इनका तस्करा है, आप वहाँ से जाकर क्लेम भी कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले कि कहाँ कहाँ से सवालात बने थे। आपके सामने सबसे पहले है गुलिस्तान अदब, और ये 11वीं जमात की। एक बात और याद रखिए कि 11वीं जमात में सिर्फ एक किताब नहीं है, 3-4 किताबें हैं। ठीक, एक तो आप देखिए गुलिस्तान अदब हो गया, उसके बाद आपका नई आवाज़ हो गया, पास दूर हो गया, दूर पास हो गया। तो ऐसी बहुत सारी, एक क्लास में बहुत सारी किताबें हैं। आपको लगता है कि एनसीईआरटी किताबें हमने 6 to 8 तक पढ़ ली। पहली बात ये भी आप वाज़ेह तौर पे सुन लीजिए और समझ लीजिए कि अगर हम 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं तो हमें 6 to 8 की किताबें नहीं पढ़नी है, क्योंकि असल में जो अदब स्टार्ट होता है एनसीईआरटी किताब में, जो शख्सियात की जो सवाने हयात दी हुई है, वो 9वीं क्लास से स्टार्ट हुई है, 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक। ठीक, अगर आप 8वीं तक पढ़ते हैं, 6ठी से लेकर 8वीं तक आपने पढ़ लिया, तो उसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, वो तो सिर्फ कहानियाँ दी हुई हैं, नज़में दी हुई हैं, और नातिया और हमदिया कलाम दिया हुआ है। तो उसमें किसी शख्सियत का मतलब अदब से मुतारफ़ नहीं कराया गया है, सिर्फ आपको क्या दिया गया है, कहानी दी हुई है, उर्दू पढ़ना सिखाया गया है बच्चों को। जब आप 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक उर्दू पढ़ते हैं एनसीईआरटी की, वहाँ से क्या है कि जो मुसन्निफ़ीन हैं, जो उर्दू के, तो उनकी सवानी हयात आदत पेश पे दी हुई है, तो वहाँ से सवाल बनता है। अब देखिए गुलिस्तान अदब, और एक एक जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बना होगा मैं उसका तस्करा भी करूँगा। गुलिस्तान अदब देख लीजिए, जो 11वीं जमात की है। अब देखिए, अब किन का तस्करा, पहले अदबी तारीख़ बताया है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, और फिर तंज़ो मज़ा में पीतस बुखारी को, अब पीतस बुखारी को डाल दिया। अब लिखा है कि सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। अब ये एक तो ये हो गया, तंज़ो मज़ा का मजमून हो गया, इसके साथ साथ पीतस बुखारी का भी इस पर सवानियात दिया। सफ़ा नंबर देख लीजिए आपका 27 पर। जब इसमें जाएंगे तो इनके कुछ मज़ामीन के, कुछ इनके इन शाइये के नाम दिए होंगे, तो वहाँ से पूछ लेगा। अब देखिए मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के इसी तरह है। खाका है शाहिद अहमद देहलवी का, मीर बाकर अली दास्तान गो पे। ठीक, तो इस तरीके से फ़हरिस्त पूरी है। अब मुख्तसर अफसाना देख लीजिए, इसमें चुगताई का है, सैयद रफ़ीक हुसैन का है। मज़मून देख लिए, शिबली नोमानी का है, सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर। अब सर सैयद अल्लामा शिबली को आप पढ़ेंगे सफ़ा नंबर
95 पे, तो अल्लामा शिबली के बारे में दिया होगा, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, इनकी विलादत, इनके वालिद कौन थे, इनके कौन कौन से कारनामे, इनके तनकीद पे कौन सी किताबें लिखी, या इनके कौन से मजमूए हैं, या शायरी है, रुवाई, जो कुछ भी इनकी मालूमात दी होगी। ठीक, अब देखिए इसी तरह हिस्सा, वो तो नस्र का हिस्सा था, ये नज़्म का हिस्सा देखिए। नज़्म के हिस्सा में सबसे पहले गज़ल का तज़किरा किया गया है। गज़ल में सबसे पहले वली का तज़किरा किया गया है, ख्वाजा मीर दर्द का तज़किरा किया गया है, मीर तकी मीर का तज़किरा किया गया है, ख्वाजा हैदर अली आतिश का तज़किरा किया गया है, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब का तज़किरा किया गया है। अब इसके बाद डायरेक्टली क्या आ गया, मसनवी के बाद आ गए, मसनवी पे आ गए। दयाशंकर नसीम का तज़किरा किया गया है। अब देख कसीदा आ गया। अभी आप देखिए, अगर आप के जहन में हो तो पूछा था आपको 11th-12th में सवाल आया था। अब कसीदे से मुझे एक चीज़ याद आ गई, 11th-12th में सवाल आया था, मुझे याद आ रहा है सवाल कि वो कसीदा जिसमें किसी शख्स की शख्सियत की मद सराई की जाए, उसको हम क्या कहते हैं। जब आप इसमें जाएंगे तो उसकी तारीफ़ नज़र आएगी। या आप ये भी देख लीजिए कसीदे के अहम शायर कौन हैं, तो इसमें उनका तज़किरा भी दिया होगा। ठीक, या फिर अगर आप ऐसे ही आगे जाएंगे तो कसीदे के अज्जा पूछा था, तो कसीदे के अज्जा इसमें बयान किया गया होगा, बयान किया गया होगा ना, क्या बयान किया गया है। ठीक, अब देखिए मरसिया में पूछा था बाकायदे कि मरसिया के सबसे बड़े शायर या मरसिया में क्या बयान किया जाता है। मीर अली अनीस, अनीस के वालिद का नाम पूछा था, तो इसी में इनका तज़किरा है। अब नज़्म के बारे में, अब नज़्म की हैयत के अतबार से 4 किस्में हैं, नज़्म मुअर्रा, आज़ाद नज़्म, पाबंद नज़्म और नसरी नज़्म। तो इसी नज़्म में क्या है, इनका तज़किरा किया गया है। अकबर इलाहाबादी का पूछ लिया था कि बरक़े कलीसा हाँ किन की नज़्म है, तो अब दूसरी जगह जब दूसरी किताब में देखेंगे तो इसका तज़किरा किया गया है। देखिए अल्लामा इकबाल का शुआ उम्मीद पूछ लिया था, हाँ जोशमलियाबादी का पूछा था, यादों की बारात किसकी है, अल्लामा इकबाल का भी इसी अलबेली सुबह पूछ लिया था। हाँ मखदूम, देखिए यहाँ मखदूम लिखा हुआ है ना, तो मखदूम की इन्होंने क्या पूछ लिया था, आपका मुतज़ाद पूछ लिया था। ठीक, फैज़ अहमद फैज़ का हो गया। अब देखिए रुबाई पे, रुबाई में दोनों पे 9th-10th में और 11th-12th में दोनों में ये आया था कि रुबाई का दूसरा नाम क्या है, दुबैती। तो जब आप रुबाई पढ़ेंगे जाकर वहाँ पे सिंफ में सफ़ा नंबर 201 पे, तो आपको नज़र आएगा। और उसमें सवाल एक और आया था कि जगत मोहन लाल रवा किस सिंफ के किस लिए मशहूर है, तो रुबाई के शायर हैं। ठीक, इसी तरह फिर 9th-10th 11th-12th पूछा था अमजद हैदराबादी के बारे में, तो ये भी क्या है, रुबाई के। देखिए रुबाई के अंदर ही आ रही हैं दोनों शुआरा कराम। अब देखिए गुलिस्तान अदब जो 12वीं जमात की है, देख रहे हैं आप, अब 12वीं जमात की देख लीजिए। अब देखिए फिर गालिब के खुतूत निगारी के हवाले से मिर्ज़ा गालिब को यहाँ बयान कर रहे हैं। ऊपर क्या बयान किया था, गज़ल के हवाले से। तनकीदी मज़ामीन में देखिए एहतशाम हुसैन क्या गया, जब आप एहतशाम हुसैन को इसमें पढ़ेंगे तो जो सवालात एहतशाम हुसैन क्या थे उसमें से आ गया। खुजी एक मुताला, खुर्शीदुल इस्लाम का उमराव जान अदा गया। ठीक, मुख्तसर अफसाने में देख लिए बलवंत सिंह, कुर्रतुल ऐन हैदर, सुरेंद्र प्रकाश, अमजद, इकबाल मजीद, शफ़ी जावेद, ये सब उनके, ये देखिए यही पूछा था ये 6th क्लास में। बिज्जू का सुरेंद्र प्रकाश पूछा था कि किस में तस्करा हुआ, तो बिज्जू इसी में उन्होंने तस्करा किया था। अब देख लीजिए यादें आ गया, हाँ सज्जाद ज़हीर की रोशनाई देख लीजिए। ठीक, ऐसे ही अब आप बीती देखिए अख्तरुल ईमान का, इस आबाद ख़राबे में पूछ लिया था, इस आबाद ख़राबे में किसकी, तो अख्तरुल ईमान की। अब अख्तरुल ईमान को और जानना है तो आप इनको इस सफ़े पे जाकर 80 नंबर सफ़ा जाकर पढ़ेंगे तो इनके बारे में तस्करा है। और 6ठी क्लास में पूछा था क्रिश्चियन पौधे का किससे है, तो देखिए रिपोर्ट तासीस का तस्करा है। और इंशाइया देखिए ख्वाजा हसन निज़ामी का, तो इसमें पूछा था ख्वाजा हसन निज़ामी का। तंज़ो मज़ा में देखिए कन्हैया लाल कपूर का गालिब जदीद शुरा की मजलिस में, ये 68 में सवाल पूछा था। देखिए किस तरीके से एकदम हमारे सफ़रनामे पे देख लीजिए, खाका देख लीजिए अहमद जमाल पाशा का, कलीमुद्दीन अहमद के ऊपर इन्होंने खाका लिखा है। अब फिर देखिए हिस्सा नज़्म, वो नसर का हिस्सा था, नज़्म का हिस्सा देखिए। फिर अल्ताफ़ हुसैन हाली का तस्करा आ रहा है, आरजू लखनवी का तस्करा आ रहा है, मोइन एहसन जज्बी का आ रहा है, जानिसार अख्तर का आ रहा है। देखिए जानिसार अख्तर का ये जो शेर पूछा था, ये इसी में से ये शेर है, ये जो गज़ल है इसी गज़ल में वो शेर का हिस्सा है। नासिर काज़मी आ गए। ठीक, नज़्म तबा तबाई 6ठी क्लास में आता है, गोरे गिरेबा
आपको अगर याद हो तो। इकबाल, हाँ ये पूछा था, रूह अर्ज़ी आदम का इस्तकबाल करती है, ये नज़्म किस हैयत में है, मुखम्मस से मुसद्दस में। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। जमील मज़हरी का 11वीं 12वीं में पूछ लिया था कि पटना अजीमाबाद से किन का ताल्लुक़ है, तो जमील मज़हरी। नून मीन राशिद देखिए पूछा था, ज़िंदगी से डरते हो किसका है, तो नून मीन राशिद, एकदम साफ लिखा हुआ है, फहरिस्त से दे दिया है। ठीक, अब देखिए अगली किताब है ख़याबान उर्दू, जो 11वीं जमात की है। देखिए नज़ीर अकबराबादी के पहले, फिर क्या है, नज़्म से ही स्टार्ट हो रहा है। इस्माइल मेरठी, आपसे पूछा था कि कौन से इस्माइल मेरठी की पैदाइश कहाँ हुई है। सबको पता है कि इस्माइल मेरठी की पैदाइश मेरठ में हुई है। सुरुजहाँबादी आप क्या गए, अली सरदार जाफरी आ गए, अख्तरुल ईमान, फिर अख्तरुल ईमान का गया, ऊपर फिर आया था। देखिए फिर मोहम्मद अज़मतुल्लाह खान आ गया, शाद आरफी आ गया, अख्तर शिरानी फिर से आ गया, मीरा जी आ गए। मीरा जी के बारे में पूछा था आपको, ला इंसान किन का है, हाँ सॉरी, मीरा जी के बारे में सवाल नहीं था। एहसान दानिश आ गया, सलाम मछली शहरी आ गए। देखिए भरत मुन्नी, अगर आप ड्रामे के तरफ जाएंगे तो ड्रामे में आपको नज़र आएगा कि मंजूम ड्रामे कैसे होते, क्या चीज़ें होती है। हफीज़ जालंधरी का आ गया। देखिए तवील नज़में। फिर ख़याबान उर्दू जो 12वीं जमात की है, देखिए इस पर देखिए। अब देखिए, अब आप पूछ रहे थे एक जगह सवाल आया था कि ड्रामा किसका है, हाँ सफ़ेद खून। तो अगर आप आगाश काश्मीर को पढ़ेंगे तो यहूदी की लड़की तो बाकायदा शामिल है। जब इनकी सवाने हयात जाकर 46 नंबर पेज पढ़ेंगे तो ख़ुद ब खुद दिया होगा कि इन्होंने ये लिखा है। ठीक, अब देखिए पीतरस बुखारी, जब पीतरस बुखारी को पढ़ेंगे तो मरहूम की याद में इनका इंशाइया शामिल है, लेकिन पीतरस बुखारी की सवाने हयात क्या है, आधे पेज में दिया, तो उनमें किताबों का तस्करा किया गया है। इसी देखिए नई आवाज़, नई आवाज़ क्या है, 11वीं जमात की। इसमें देखिए, हाँ और जैसे रशीद अहमद सिद्दीकी का दिया है, हाँ इंशाइया दे दिया आपका। इसी तरह ख्वाजा अहमद अब्बास का, सैयद आबिद हुसैन का। ठीक, देखिए ये सब पूछ लिया। आगाश काश्मीर का दे दिया। ठीक, ये ड्रामा पूछ दिया, तो इसमें क्या इनकी सवाने हयात दी हुई है। क्रिश्चन का देख लीजिए, इसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद का देख लीजिए। अब देखिए फिर यहाँ पे नज़्म में आ रहा है इंशाअल्लाह खां इंशा का की गज़ल पूछ लिया यहाँ पे। अफसर मेरठी की है, हफीज़ जालंधरी का, फ़ानी बदायूनी का नाम पूछा था, इनके की पूरा नाम क्या है। इसी तरह का नज़ीर अकबराबादी का नाम पूछा था, अली सरदार जाफरी का पूछ लिया था। तो सब के सब क्या है कि एक किताब के अंदर एक शायर का दिया, तो उसके साथ साथ दूसरी किताब में भी उन्हीं शायर का दे दिया है। ठीक, इस तरीके से क्या है कि कई एक ही सवाल को एक ही मुसन्निफ़ को कई किताबों में। अब देखिए ये नई आवाज़ जो है 12वीं जमात की, इसमें देखिए, अब देखिए गांव की लाज पूछा था। ठीक है, अफसाना है। और सितंबर का चांद पूछा था, ये सफ़रनामा है। ये 11वीं 12वीं में आया था। छचा छक्कर ने ख़त लिखा है, किसका है, सैयद इम्तियाज़ अली ताज का है। ठीक, बड़े बुल का सर नीचा, आज़म किरवई का, इसमें से किरदार पूछ दिया था। और देखिए आगरा बाज़ार भी पूछा था, किन का है, एक जगह ड्रामा है ये। ठीक, हबीब तनवीर का है। एक गधे की सरगुज़िश्त, ये भी पूछा था, क्रिश्चन का है। अब देखिए लिखा है रुबाइया किनकी, जगत मोहन लाल रवा की। ये पूछ दिया परछाइयाँ क्या किनकी है, साहिल लुधियानवी की है। ये पूछा था अपने घर का हाल, ये मसनवी किनकी है, मीर तकी मीर की। देखिए पूरी की पूरी क्या है फहरिस्त। 6 to 8 वाले को तो अगर कोई NCERT की सिर्फ फहरिस्त पढ़ लिया होता तो पूरे सवालात हल हो गए होते। देखिए अब नवाए उर्दू जो 9वीं जमात में पढ़ाई जाती है। अब देखिए सर सैयद अहमद ख़ान का है, यहीं पे रशीद अहमद सिद्दीकी फिर दोबारा कर दिया, प्रेमचंद को फिर यहाँ पे रिपीट कर दिया, सालिहा आबिद हुसैन को, अब्दुल हलीम शरर को यहाँ पे। अब मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग पूछा था, मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग के बारे में कि इनका ताल्लुक़ क्या है, तंज़ो मज़ाह से या किससे है। ठीक, और ड्रामे में देखिए फिर शौकत थानवी के बारे में पूछ लिया। अब देखिए यहाँ पे हिस्सा है नज़्म में, सबसे पहले क्या है गज़ल को, फिर वली आ गए, मीर तकी मीर आ गए, मिर्ज़ा गालिब आ गए, हज़रत मोहानी आ गए, फिर गोरखपुरी आ गए, मजरू सुल्तानपुरी आ गए। तो फिर क्या है इन गज़ल को शुअरा को रिपीट किया गया है।
अब नज़्म में देखिए अल्ताफ़ हुसैन अली को, चकबस्त को, इकबाल को, फैज़ अहमद फैज़ को। अब गीत में देखिए मीरा जी को इन्होंने, फिर ऊपर मीरा जी का एक किताब में था, फिर यहाँ पे मीरा जी कर दिया। अब कते में देख लिए वहीदुद्दीन सलीम का, अख्तर अंसारी का, ये देखिए इनके कते हैं। अब मसनवी में क्या, मीर हसन को पूछ लिया, मीर हसन पूछ लिया, मीर हसन की नज़र में कौन सी मसनवी है, 11th-12th में सवाल पूछा था, तो भाई उसमें कोई था ही नहीं उन मीर हसन कोई मसनवी। अब नवाए उर्दू जो 10वीं जमात की है, देखिए राजेंद्र सिंह बेदी का हो गया, मंटू का हो गया, हयातुल्ला अंसारी का हो गया, अल्ताफ़ हुसैन अली। अक्सर पूछें कि अल्ताफ़ हुसैन अली जब आप पढ़ेंगे यहाँ पे जाकर इनके बारे में सफ़ा नंबर 39 पे, तो समझ में आएगा ना। ड्रामा देखिए मोहम्मद मुजीब का क्या है, आजमाइश, इसलिए सैयद आबिद हुसैन की, सैयद खाके रफ़का के बारे में पूछा था, जब इन्हें पूछे जाएंगे तो रफ़का के बारे में तस्करा है इनका। मौलवी अब्दुल हक का, आलम सुरूर का, इब्ने इंशा का, देखिए इब्ने इंशा के बारे में सवाल आया था, मोहम्मद असलम परवेज़। अब फिर देखिए नज़्म के हिस्सा में गज़ल पूछ लिया, सौदा को, ज़ौक़ को, देखिए यही शेर आया था, इसी का दूसरा इस गज़ल का दूसरा शेर आया था। शाद अज़ीम आबादी के बारे में पूछ लिया, फ़ानी के इन्होंने पूछ रखा था, हाँ, असगर गोंडवी के शेर पूछ रखा था, ठीक। देखिए इसी तरह जलवे दरबार दिल्ली पूछा था किसकी है। अब देखिए हकीकत हुस्न, इकबाल का पूछा था, एक जो हुस्न के ऊपर जो शेर था, यह हकीकत हुस्न का था, ठीक। अब मैंने पढ़ाया भी है, जो 11th-12th में आया था, 11th-12th में, कि गर्मी और देहाती बाज़ार किसका, तो देखिए एकदम साफ लिखा जोश मलियाबादी का, ठीक। देखिए इसी तरह रुबाई का भी फिर आगे, फिर देखिए तलुकचंद महरू होंगे, फ़िराक हो गए। देखिए गुलजार उर्दू जो 9वीं जमात की है। तो इस तरीके से कहने का मकसद ये है कि देखिए यहाँ पे दर्द के बारे में, ये पूरा गज़लियात में है, दर्द है, मोमिन है, दाग है, इकबाल है, अली सिकंदर है, जिगर मोहम्मदी है, फैज़ अहमद फैज़ है, मोइन हसन जज़बी है, नासिर काज़मी है, खलील रहमान आज़मी है, परवीन शाकिर है। अब नज़्म देखिए, फिर नज़ीर आबादी को पूछ लिया, फिर इस्माइल मेरठी का पूछ लिया। अब यहाँ पे बंजारों को शामिल किया है, उसमें कुछ किसी और को, रोटी नामा को शामिल किया था, आदमी नामा को शामिल किया था, आदमी नामा को शामिल किया था, फिर बंजारों को शामिल कर दिया, ठीक। देखिए यहाँ पे अकबर अलाहाबादी को, फिर यहाँ पे फ़र्ज़ी लतीफ़ा, वहाँ बरक़ कलीसा पूछा था। ये जोश मलियाबादी का देख लिए, यहाँ पूछ लिया बदली का चाँद, वहाँ पे पूछा था कुछ और। देखिए अली सरदार जाफ़री का, हाँ। तो इस तरीके से तो आपके क्या है कि एक किताब को पढ़ेंगे तो, या एक के बारे में पढ़ेंगे तो एक किताब में उस, जैसे प्रेमचंद को आप पढ़ रहे हैं, छोड़िए, आप गालिब को पढ़ रहे हैं, अपनी किताब में गालिब को पढ़ा, फिर आपको दूसरी किताब में भी पढ़ना पड़ेगा। तो स्मार्ट वर्क ये है कि अब मैं इस चैनल के ज़रिए आपको क्या है कि अब जिन जिन किताबों में गालिब का तस्करा है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँ कि किताबें क्या है कि एक किताब में नसर भी दिया है, नज़्म भी दिया है, गज़ल भी दिया है, आपको मरसिया भी, मसनवी भी, सबको शामिल किया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जितनी किताबें हैं उन किताबों को मैंने सामने रखा। सबसे पहले गज़ल गो शुअरा पे इंशाल्लाह वीडियो बनेगी। पूरी किताब में जो एनसीईआरटी कुल किताबें हैं 9 से लेकर 12 तक जितनी किताबें हैं, तो मैं क्या है कि गज़ल, सिनफ़ गज़ल और गज़ल के जितने शुअरा सब किताबों में, सबकी फ़हरिस्त तारीख़ पैदाइश के एतबार से बनाएंगे। तो गज़ल के जितने शुअरा होंगे उनको एक, मतलब कि उस तरतीबवार उनको पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले वली को, फिर मीर तकी मीर को, मीर दर्द को, ऐसे ही क्या है आपको जो तरतीबवार इसमें दिया होगा वो पढ़ाएंगे। जब गज़ल के तमाम शुअरा ख़त्म हो जाएंगे तो फिर नज़्म के शुअरा पर आएंगे कि नज़्म क्या है, नज़्म किसे कहते हैं, क्या चीज़ें हैं, और फिर नज़्म के शुअरा जो होंगे उन पे तज़किरा आएगा। तो आपको पढ़ने में आसानी होगी कि सबसे पहले आप गज़ल के जितने शुअरा आपने उनको पढ़ लिया, जितनी गज़लें शामिल एनसीईआरटी किताब में उसको पढ़ लिया। फिर नज़्म क्या है, नज़्म के जितने शुअरा आपने उनको पढ़ लिया, जो नज़्में शामिल हैं वो किस हैयत में लिखी गई, मुखम्मस में, मुसद्दस में है, या रुबाई की हैयत में है, या मुसल्लस में है, ये भी हम आपको बता देंगे। फिर आपका मरसिया आ जाएगा, फिर मसनवी आपको इसी तरह पढ़ा देंगे, कौन कौन सी मसनवी निगारों को शामिल किया गया या कौन कौन सी मसनवी को शामिल किया गया। फिर ये जब नज़्म का हिस्सा ख़त्म हो जाएगा तो फिर नस्र में आपको दास्तान, तनक़ीद, नावल, अफसाना, इस तरह तरतीबवार क्या है पूरी की पूरी आपके सामने वीडियो में TRE 4 के लिए लेकर सामने आऊँगा।
तो TRE 4 की आपको तैयारी करनी है NCERT बुक से। TRE 4 को आपको तैयारी करनी है, वो भी किससे, NCERT बुक के हवाले से। तो प्लीज़ आप इस चैनल पर रहें, और जो कुछ भी मैं पढ़ाऊँ, जैसे मिसाल के तौर पे मैं गालिब पढ़ा रहा हूँ, ठीक, तो गालिब के बारे में एक किताब में हो सकता है कि एक किताब में दिया है, दूसरी किताब में कुछ किसी और गज़ल को शामिल कर दिया। तो गालिब को पढ़ाने के बाद बाकायदे मैं आखिर में हवाला भी दूंगा कि इन किताबों में गालिब के मुतालिक गज़ल के एतबार से इनका तस्करा है। अगर हम गालिब को ख़ुतूत के एतबार से पढ़ेंगे तो हो सकता है दूसरी किताब में उसका तस्करा हो, तो ख़ुतूत जब पढ़ाएंगे तो गालिब को ख़ुतूत के एतबार से पढ़ाया जाएगा, तो फिर उसकी किताब में भी हवाला। अगर आपको लग रहा है कि ये बातें सिर्फ ऐसी हो रही है, तो आप जो मैंने गज़ल और नज़्म की एक जो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें जाकर देख लीजिए, या अभी लेटेस्ट में अब मैं DSSB के साथियों को पढ़ा रहा हूँ, तो उनमें देखिए कि मैं आखिर में मैं हवाला भी देता हूँ, और उसके साथ साथ जो एक दिन एक वीडियो अपलोड होगी आपकी, तो उसके आखिर में आपके जो पढ़ाया जाएगा उसी पे 25 MCQ भी होंगे, ठीक है, MCQs भी, ताकि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसको उस पर किस तरह के सवाल बन सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके के सवालात के ज़रिए भी आपका जहन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक, और चीज़ें याद भी हो जाएंगी। हम जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो फिर उस पर सवाल हल करते हैं तो फ़ौरन क्या वो चीज़ अज़बर हो जाती है, वो ज़हन नशी हो जाती है। तो इस तरीके से इंशाल्लाह क्या है कि आपकी TRE 4 की आपकी मैं इंशाल्लाह तैयारी करवाऊँगा, ठीक। तो टोटल NCERT तो जितनी चीज़ें हैं, अब आपके गज़ल हो गया, नज़्म हो गया, मरसिया हो गया, मसनवी हो गया, रुबाई हो गया, कता हो गया, कसीदा हो गया, और फिर अब नस्र में दास्तान हो गया, तनकीद हो गया, उर्दू अदब की बात ले लीजिए, जैसे अभी मैंने यहाँ पे देखिए अक्सर सवाल पूछ रहे हैं, हाँ, कि सर 9, 10, 11, 12 का कहाँ से सवाल बना। ये तारीख़ ज़बान व अदब की तारीख़ देख लीजिए, उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़, इसी में सभी सवाल बन के आते हैं। देखिए इसमें देखिए इतना कॉम्प्लिकेटेड ये है, दक्कन में उर्दू शेर व अदब, ठीक। आप देखिए देख रहे हैं, अशरफ बियाबानी का है, हसन निज़ामी का है, बहमनी दौर के शुअरा का, आदिल शाही दौर का, कुतुब शाही दौर का, ठीक। ये तीनों दौर जो दक्कन के अतबार से पढ़ा जाता है। शिमाली हिंद में अमीर खुसरू का, जाफ़र जटली का, हाँ, इहामगोई शुअरा का दौर, फिर रद्द अमल जो इस्लाही ज़बान पे हुआ था, मीर का अहद, उर्दू में क्या, लखनऊ में उर्दू शायरी, जब आप इनको पहला दौर, दूसरा दौर, तीसरा दौर पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद गालिब का अहद, सर सैयद अहमद का अहद, देखिए आप इनमें से पढ़ेंगे तो जो सर सैयद अहमद के रफ़क़ा पूछा था इसमें फ़ौरन आपके आ जाएंगे। अल्लामा इकबाल का अहद देख लीजिए, उर्दू के रूमानी नसर निगार को पढ़ेंगे, फिर गज़ल का नया दौर, मुंशी प्रेमचंद का अहद, तरक्की पसंद अदब, देखिए पूछा था कि तरक्की पसंद के कौन शुअरा हैं, देखिए फैज़ भी है, अली सरदार जाफ़री भी हैं, अख्तरुल ईमान भी है, मजरू सुल्तानपुरी भी हैं, जज़्बी भी है, ये सब चीज़ें, सलाम मछली शहरी भी हैं, हाँ, और इसी तरह का फ़िक्शन निगार हो गए। हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ देख लीजिए, जदीद दौर का जदीदियत का दौर देख लीजिए, कौन कौन शुअरा हैं। तो ये सभी चीज़ देखिए। उर्दू में ड्रामे की रिवायत आगाश काश्मीर का पूछ लिया, देखिए यहीं से सवाल बन के आया था। जो लोग पूछ रहे हैं कि सवालात कहाँ से बन के आए थे, ये क्या है कि इस किताब को इतने हल्के मत लीजिए, ये किताब क्या तमाम किताबों के बाप है ये सब, ठीक। तो इन सब चीज़ों को हम लोग हल्के में ले लेते हैं और पढ़ाई नहीं करते। देखिए खाका, इंशाइया, मकतूब, सवाने और सफ़रनामे की रिवायत, ये पूरा का पूरा आप पढ़ेंगे तो सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। उर्दू में अवामी, देखिए अब यहाँ पे जितने भी क्या दास्तान दहली दे दिए, दबिस्तान दहली, लखनऊ, फोर्ट विलियम कॉलेज, कदीम दहली कॉलेज, अंजुमन पंजाब, सर सैयद तहरीक, अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक, दारुल मुसन्निफ़ीन, अदब लतीफ़, दारुल तर्जुमा उस्मानिया, हल्क़ा अरबाब ज़ौक़, जदीद माबाजिद, गालिब एकेडमी, गालिब इंस्टीट्यूशन, ये सब क्या है, सब का सब दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे सिन्फ़ के बारे में दिया है। तो सभी चीज़ें क्या हैं कि NCERT किताब में हैं। अब इंशाल्लाह इन्हीं सब चीज़ों को तरतीबवार पेश करेंगे। सबसे पहले गज़ल का पेश कर दिया, फिर नज़्म का पेश कर दिया, फिर आपको मसनवी का, फिर कसीदे का, फिर इन्हीं सब तरतीब से, ताकि आपको ये नहीं कि अब हम अगर आप एक किताब पढ़ाने बैठेंगे, आप एक सोचिए एक वक्त के लिए, अगर मैं एक किताब पढ़ाया आपको, या आपको किताब ख़याबान उर्दू ही, ख़याबान उर्दू में गालिब को भी दिया है, हाँ,
गालिब का भी तज़किरा किया गया है, मीर का भी तज़किरा किया गया है, दर्द का भी तज़किरा किया गया है। फिर मैं नई आवाज़ पढ़ाने बैठा, अब नई आवाज़ें फिर ये रिपीटेशन हो रहे हैं, फिर एक ही चीज़ को कई बार आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं क्या कि जितनी किताबें हैं गालिब के मुतालिक गज़ल के हवाले से जो है सबको एक जगह जमा कर दिया। उसमें जो अहम चीज़ें जो रिपीटेशन थी उसको हटा दिया, जो नई नई मालूमात को निकात को ऐड किया गया है दूसरी किताब में उसको मैंने अपने पीडीएफ में ऐड कर दिया है। अब वही उसी को एक पीडीएफ पढ़ लेंगे, पूरे गालिब का आपको समझ में आ जाएगा। पूरे एनसीईआरटी की 3 किताबों को हम एक पीडीएफ में गालिब को आपको पढ़ा देंगे। ठीक, तो आप इस चैनल पे बने रहें। जो भी चीज़ें हैं इंशाल्लाह आपको, जो भी आपके शुबहात हैं, शक व शुबहात हैं, सबका इजाला किया जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इंशाल्लाह अब अगली वीडियो जो आएगी सबसे पहले हम सिनफ़े गज़ल पे बात करेंगे। ठीक, पहली वीडियो हमारी होगी सिनफ़े गज़ल पे। ये मैंने तमहीद और आपको इंट्रोडक्शन दे दिया किस तरीके से एनसीईआरटी जितनी भी किताबें हैं उसको स्मार्ट वर्क करें। हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होने वाला है, स्मार्ट वर्क करें। और जब आप एनसीईआरटी कुतुब से पढ़ेंगे तो अगर आपको लगे कोई ऑप्शन गलत है तो आप उसका जाकर, मैं रेफरेंस दिया रहूँगा पेज नंबर तक, अगर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में मेरे किसी भी, तो मैंने पेज नंबर तक का तज़किरा किया है। इस पेज नंबर पर यहाँ इस किताब के इस पेज पे तज़किरा, इस किताब के इस पेज पे तज़किरा, इस किताब के इस पेज पे तज़किरा इनका है। तो आप जाकर देख सकते हैं। जगह लगे कि सवाल गलत आया तो आप फ़ौरन उठाए गूगल कीजिए, गूगल पे जाके ये सब किताबें मौजूद है गूगल आपके एनसीईआरटी उस पर आप जाइए, वहाँ से रेफरेंस तो पर फ़ौरन किताब हवाला दे दीजिए कि सर यहाँ पे इस ऐसा तज़किरा है और ये सवाल गलत है, आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक, तो इंशाल्लाह अब अगली क्लास में आपको बाकायदे क्लासेस होंगी, अगले वीडियो में क्लासेस होंगी। तो आप इस चैनल पे बने रहें और एतमाद करें। इंशाल्लाह आपका जो पेपर होगा, और सिर्फ बीपीएससी का नहीं, अब आपका उत्तर झारखंड का पेपर होने वाला है, DSSB का पेपर और DSSB क्लासेस चल रही हैं ना। हमने गज़ल पढ़ा दिया, नज़्म भी क्या है एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगी, और जितनी भी सिन्फ ख़त्म होगी आखिर में आपको 250-300 सवालात आएंगे। डेली तो सवालात आएंगे, फिर आखिर में भी सवालात आएंगे। तो इस तरीके से आपका रिवाइज़ होता रहेगा। ठीक, तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ क्या है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी में बिल्कुल लग जाए। ज़्यादा लोड लेकर नहीं पढ़ना है, आराम से क्या है, हमें हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है। ठीक, इंशाल्लाह चलिए अगली वीडियो में और अगले क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जो भी आपके इश्काल हैं, अगर चीज़ें समझ में आ गई तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, ताकि मुझे लगे कि हमें आपको समझाने में और आपको जो डाउट है, जो शक है, उसका मैंने इजाला किया, मेरी बातें आपको समझ में आई है। तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई नहीं। और मैंने क्या है ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपका टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं, और जो भी बातें होंगी आप वहाँ पूछ सकते हैं, तो मैं वहाँ पे आपको जवाब देता रहूँगा। तो टेलीग्राम का लिंक क्या है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है चैनल के, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक, इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।